आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर है हमारा 5। चैप्टर नंबर क्या है हमारे पास? चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है बेटा हमारे पास सेल साइकिल। चैप्टर नंबर 5 क्या है बेटा हमारे पास? सेल साइकिल, ठीक है बेटा। ये है हमारा न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल है। इस यूनिट के अंदर हम क्या चीजें सीखेंगे? व्हाट वी लर्न, हम क्या सीखेंगे, यानी हमें क्या सिखाया जाएगा? क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम को बेटा स्ट्रक्चर बताया जाएगा, ठीक है। और उसके फंक्शंस, क्या सिखाया जाएगा बेटा? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा और क्रोमोसोम्स के फंक्शन सिखाए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा सेल साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरफेस क्या होता है, ठीक है बेटा। इंटरफेस के अलावा हम इसके अंदर पढ़ेंगे सेल डिवीजन। क्या पढ़ेंगे बेटा इंटरफेस के अलावा? इसके अंदर जो आपको सिखाया जाएगा डेट इज अ सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन, पहली कौन सी सेल डिवीजन आपको सिखाई दी जाएगी बेटा? माइटोसिस। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अच्छा, माइटोसिस के अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा? फेसिस ऑफ माइटोसिस, फेसिस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के मुख्तलिफ फेसिस पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। और हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, के माइटोसिस के फायदे क्या हैं, ठीक है बेटा। तो उसके अलावा जो चीज पढ़ाई जाएगी वो है बेटा नेक्रोसिस, कि नेक्रोसिस क्या चीज होती है, और उसके साथ साथ एपोप्टोसिस, कि व्हाट इज एपोप्टोसिस, सही। उसके बाद मियोसिस, मियोसिस क्या होती है। फिर मियोसिस के हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कि मियोसिस के कितने फेसेस हैं और मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है बेटा। तो इस पूरे चैप्टर में बेटा बैठे हुए हैं बच्चे, ये मदर भी है, आप भी हो, सुमैया आतिफ भी हैं, सिर्फ अब्दुल हादी गायब है और एक और बच्ची, ठीक है बेटा। तो हमारा नया चैप्टर है सेल साइकिल, चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम का फंक्शंस क्या है, ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंटरफेस, कि इंटरफेस बेटा क्या होता है, और सेल डिवीजन पढ़ेंगे कि व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस, व्हाट इज मियोसिस एंड व्हाट आर सिग्निफिकेंस,
कि सेल डिवाइड क्यों होता है, माइटोसिस क्यों होती है, किन सेल्स में होती है, कितने फेसेस में होती है, और माइटोसिस का फायदा क्या है, जबकि मियोसिस किन सेल्स में होती है, क्यों होती है, और मियोसिस का फायदा क्या है। ठीक है बेटा, ऑल ऑफ दिस वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। क्लियर है कि इस चैप्टर में हम क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे किसकी बेटा, सबसे पहले सेल साइकिल की। कौन गाने सुन रहे बेटा? ठीक है बेटा, तो इस फेज को बोलते हैं बेटा हम लोग G1 फेज। क्या कहलाता है बेटा? G1 फेज। और वैसे क्या बेटा, ये इंटरफेस। क्या वैसे ये इंटरफेस। ठीक है, ये G1 फेज है। फिर आपका एस फेज है। फिर आता है बेटा आपका G2 फेज, और फिर आता है बेटा आपका M फेज। ठीक है, तो सेल साइकिल में हमारे पास कौन कौन है बेटा? सेल साइकिल, ये पूरी साइकिल गोल गोल होती है ना, तो दो फेजेस होते हैं सेल साइकिल के। एक फेज होता है बेटा इंटरफेज, और एक फेज होता है एम फेज। ठीक है बेटा, कितने फेजेस होते हैं इसके? दो फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज, ठीक है, एक होता है बेटा एम फेज। इंटरफेज के भी तीन सब फेजेस हैं, तीन सब स्टेजेस हैं। G1 फेज, एस फेज, ठीक है बेटा, और G2 फेज। ठीक है बेटा, तो इंटरफेज के कितने सब फेजेस हैं? तीन। G1 फेज, G1 फेज के बाद बेटा एस फेज, एस फेज के बाद आपके पास G2 फेज। G1 फेज है, एस फेज है, एंड G2 फेज है। ये तीनों किसका हिस्सा है बेटा? इंटरफेस का। किसका हिस्सा है बेटा? इंटरफेस का। ठीक है बेटा, हम बात करेंगे कि व्हाट इज इंटरफेस। जबकि एम फेज के अंदर एम फेज के अंदर क्या क्या आता है बेटा? आपका प्रोफेस, ठीक है बेटा, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है बेटा, तो सेल साइकिल, साइकिल की होती है, गोल गोल होती है। ये एक सेल है, ये क्या बेटा? एक सेल है। ठीक है, इस सेल के दो फेस होते हैं, एक इंटरफेस होता है और एक एम फेस होता है। सेल के बेटा कितने फेस हैं? दो फेस हैं, एक इंटरफेस और दूसरा बेटा एम फेस। ठीक है, इंटरफेस के भी सब स्टेजेस कितने हैं? तीन। एक G1 फेज, एक एस फेज और एक G2 फेज। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा? इंटरफेस। जबकि जो दूसरा है एम फेज, एम फेज के भी बेटा कितने पार्ट है? चार। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। आगे बेटा समझ में, ये सेल जो साइकिल है का कितने सब स्टेजेस हैं? दो, इंटरफेज और एम फेज। आगे समझ में अब्दुल आदि?
ये सर आ गया। समी और मदर बताओ बेटा, समझ में आ गई है? तो ताकि अब हम किसको डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोम्स को। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा अब किसकी, क्रोमोसोम्स की। ठीक है बेटा, क्रोमोसोम्स का वर्ड सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? क्रोमोसोम वार ठीक है बेटा, क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग। किसने इस्तेमाल किया था बेटा? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। वॉल्टर फ्लेमिंग का ताल्लुक जर्मनी से था और ही वाज एम्ब्रायोलॉजिस्ट। ठीक है बेटा, और क्रोमोसोम्स को कब देखा बेटा उन्होंने? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। किस टाइम देखा? सेल डिवीजन के टाइम पे देखा। ठीक है, क्रोमोसोम्स को डिस्कवर्ड करने वाले वॉल्टर फ्लेमिंग, और कब देखा उन्होंने बेटा? जब सेल डिवाइड हो रहा था, इन्होंने देखा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं व्हाट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बेटा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स that can be seen only at the time of cell division। इसको हम सिर्फ किस टाइम देख सकते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अगर कोई पूछेगा कि बेटा व्हाट इज क्रोमोसोम, तो आपने क्या बनाना है? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बेटा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम सिर्फ किस टाइम देख सकते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। पहले क्रोमोसोम का क्या बोलते थे? दे आर कलर क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स आर मिसनोमर बॉडीज। मिसनोमर बॉडीज। सर जो पर पढ़ा है दोबारा समझा दें। अच्छा बेटा, देखिए बेटा, क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स को जो बताने वाले थे, जो देखने वाले थे, सबसे पहले क्रोमोसोम को देखने वाले कौन थे? वॉल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, उन्होंने क्रोमोसोम को देखा। कहाँ देखा? स्पर्म ऑफ सैलमेंडर। ठीक है बेटा, सैलमेंडर ये होता है जो बड़ी वाली छिपकली होती है ना, उसके स्पर्म में इन्होंने क्रोमोसोम्स को देखा। ठीक है, तो व्हाट आर द क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बेटा? धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम सिर्फ किस टाइम देख सकते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर that can be seen only at the time of cell division। अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा होगा
तो उस वक्त आप क्रोमोसोम्स को नहीं देख सकते। ठीक है, क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं बेटा? बोल। बेटा क्रोमोसोम्स क्या होती हैं? क्रोमोसोम्स आर मिसनोमर बॉडीज। क्रोमोसोम्स क्या होती हैं? मिसनोमर बॉडीज। इसको मिसनोमर बॉडीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा देखो, सबसे पहले इसको क्या माना गया? दे आर कलरफुल बॉडीज, कलर बॉडीज। सबसे पहले इनको क्या बोला गया? दे आर कलर बॉडीज। सबसे पहले इसको क्या तकसीम किया गया? कलर बॉडीज होती हैं। लेकिन बाद में पता पड़ा कि दे आर कलरलेस। ये क्या होती है बेटा? कलरलेस। पहले पता लगा ये कलर बॉडीज होती हैं, बाद में पता लगा कि ये कलरलेस बॉडीज होती हैं। यानी कि ये मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, गलती हो गई थी। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड मिसनोमर बॉडीज। इसलिए कहा जाता है बेटा इसको, क्योंकि पहले इसको कलर बॉडीज तस्वुर किया जाता था, लेकिन अब बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? दे आर कलरलेस बॉडीज। ये क्या होती है बेटा? कलरलेस बॉडीज होती हैं, थ्रेड लाइक होती हैं। ठीक है, तो अब क्रोमोसोम्स के अंदर बेटा क्या मौजूद होती हैं? जीन्स होती हैं। ठीक है बेटा, क्रोमोसोम कंटेन द जीन्स, दिस आर इनहेरिटेड। ये जीन्स क्या होती हैं बेटा? ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, कहां से कहां ट्रांसफर होती है? माँ बाप से बच्चों के पास। कहां से बेटा? माँ बाप से बच्चों के पास ट्रांसफर होती हैं। वो जीन्स कहाँ मौजूद होती हैं? डीएनए में। और डीएनए कहाँ होता है बेटा? क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल। एक सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में बेटा क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन्स मौजूद होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स किसकी बात करेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। ठीक है बेटा, तो क्रोमोसोम्स की 4 टाइप्स होती है। क्रोमोसोम की कितनी टाइप्स होती हैं? 4। सबसे पहली क्या होती है बेटा? मेटासेंट्रिक्स। सबसे पहली क्या होती है बेटा? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक्स में क्या होते हैं बेटा? क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म्स। क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स। ठीक है बेटा, क्रोमोसोम्स के दोनों आर्म्स अगर बराबर होते हैं, उस वक्त उसको हम क्या बोलते हैं? डेट इज अ मेटासेंट्रिक। क्या कहलाता है बेटा? मेटासेंट्रिक। जिसमें क्रोमोसोम्स के दोनों आर्म क्या होंगे? इक्वल होंगे। दे आर कॉल्ड मेटासेंट्रिक। दूसरी जो टाइप है बेटा वो है सब मेटासेंट्रिक। दूसरी कौन सी टाइप है बेटा? सब मेटासेंट्रिक।
इसमें क्या होंगे? क्रोमोसोम विद अनइक्वल आर्म्स। इसमें क्या होंगे बेटा? क्रोमोसोम्स के दोनों आर्म्स इक्वल नहीं होंगे। क्रोमोसोम्स विद, ठीक है, अनइक्वल आर्म्स। ठीक है ना? क्रोमोसोम्स के दोनों आर्म्स इक्वल नहीं होंगे। एक आर्म छोटा होगा और एक आर्म बड़ा होगा। उस वक्त हम उसको क्या बोलेंगे? दिस इज सब मेटासेंट्रिक। जो बेटा तीसरा है हमारे पास वो है एक्रोसेंट्रिक। तीसरा कौन सा बेटा हमारे पास? एक्रोसेंट्रिक। ठीक है बेटा? इसमें क्या था? क्रोमोसोम विद one arm very small, ठीक है, and other very long, and other, ठीक है बेटा? एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? एक आर्म बहुत ही छोटा होता है और एक आर्म बहुत ही बड़ा होता है। उस वक्त हम उसको क्या बोलेंगे? दे आर एक्रोसेंट्रिक। दोनों आर्म बराबर होंगे, मेटासेंट्रिक। एक आर्म छोटा होगा, एक आर्म बड़ा होगा, अनइक्वल, मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। एक आर्म बहुत ही छोटा होगा और एक आर्म बहुत ही बड़ा होगा, दे आर एक्रोसेंट्रिक। और जो चौथा आता है बेटा वो है हमारे पास, फोर्थ वन है टेलोसेंट्रिक। कौन सा है बेटा हमारे पास? टेलोसेंट्रिक। ठीक है बेटा? इसमें लोकेशन ऑफ centromere at the end of chromosomes। इसमें जो बेटा सेंट्रोमेयर की पोजीशन होती है वो कहां पर होती है? क्रोमोसोम्स की एंड पर मौजूद होती है। ऐसे क्रोमोसोम को बेटा क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड टेलोसेंट्रिक। ठीक है बेटा? तो क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? मेटासेंट्रिक, जिसके अंदर जो होगा क्रोमोसोम्स क्या होगा बेटा? विद इक्वल आर्म्स। क्रोमोसोम्स के दोनों आर्म्स क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। ठीक है? सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा? क्रोमोसोम विद अनइक्वल आर्म्स। क्रोमोसोम का दोनों आर्म्स इक्वल नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। तीसरा क्या बेटा? एक्रोसेंट्रिक। क्रोमोसोम्स का एक आर्म बहुत छोटा होता है और दूसरा आर्म बहुत बड़ा होता है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक क्या होता है? जिसमें सेंट्रोमेयर टॉप पर आ जाता है। दिस इज अबाउट क्रोमोसोम्स। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई? जी सर आ गई। ये देखो अभी बना के भी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो बेटा, इसके अंदर दोनों का जो है आर्म इक्वल है। दोनों के आर्म्स क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। ठीक है? ऐसे ही क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक। क्या कहलाते हैं बेटा? मेटासेंट्रिक, जिसमें दोनों आर्म इक्वल होते हैं। ठीक है? दैट इज अ
मेटा सेंट्रिक। ठीक है बेटा, दूसरा हमारे पास क्या था, सब मेटासेंट्रिक। उसके अंदर एक आर्म क्या होता है बेटा, छोटा होता है। एक आर्म क्या होता है बेटा, छोटा होगा। और दूसरा आर्म क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। एक आर्म छोटा होगा और दूसरा आर्म बड़ा होगा। बेटा एक आर्म क्या है, छोटा है। देखो एक आर्म इनके छोटे हैं और दूसरा आर्म इनका क्या है, बड़ा है। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ सब मेटासेंट्रिक। इनको क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज अ सब मेटासेंट्रिक। ठीक है। चौथे में क्या होगा, एक आर्म क्या होगा बेटा, बिल्कुल ही छोटा होगा। और एक आर्म क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, डेट इज अ एक्रोसेंट्रिक। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेट इज अ एक्रोसेंट्रिक। ठीक है। और टेलोसेंट्रिक में क्या होगा, ठीक है बेटा, एक सेंट्रोमेर ये रहा और ठीक है बेटा, इस किस्म की जो शेप होगी हम उसको क्या बोलेंगे, डेट इज अ, ये क्या होगी बेटा, डेट इज, ये हो गई सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, ये एक्रोसेंट्रिक और ये क्या होगी बेटा, टेलोसेंट्रिक। ये बेटा, तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 4 किस्म के टाइप्स, जिसके अंदर बेटा आर्म इक्वल होंगे, दे आर कॉल्ड मेटासेंट्रिक। जिसमें एक आर्म छोटा होगा और एक आर्म बड़ा होगा, दे आर कॉल्ड सबमेटासेंट्रिक। एक आर्म बहुत ही छोटा हो जाएगा, एक आर्म बहुत ही बड़ा हो जाएगा, दैट इज एक्रोसेंट्रिक। और जहां पर सेंट्रोमियर ऊपर आ जाएगा, दोनों आर्म यहाँ पर आ जाएंगे, इस किस्म की शेप को हम क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज अ टेलोसेंट्रिक। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई। ठीक है बेटा, तो क्रोमोसोम्स कंटेन, जो क्रोमोसोम का फंक्शन आता है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो बेटा क्रोमोसोम्स कंटेन द जीन्स। क्रोमोसोम्स किस चीज पर मुश्तमिल होती हैं बेटा, जीन्स पर मुश्तमिल होती हैं। और वो जीन्स क्या होती हैं बेटा, इनहेरिटेड होती हैं, ट्रांसफर होती हैं जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है। तो क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम कंटेन द जीन्स। क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है बेटा, क्रोमोसोम जीन्स पे मुश्तमिल होती हैं जो कि ट्रांसफर होती हैं नस्ल दर नस्ल। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनहेरिटेड सीरियल।